मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य वृंद, सबकी साधना को प्रणाम करते हुए, समक्ष बैठे सभी संतों की साधना को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घोष जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये केवल एक सांस्कृतिक उद्घोष नहीं बल्कि ये सनातन का शंखनाद है। जो उस समय में शंखनाद हुआ जब सचमुच बड़ी विकट समस्या थी, लेकिन उन विकट समस्याओं में भी किस तरह से समाज को एक दिशा देनी है, उसके लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने वो दिशा हम सबको प्रदान की। मुझे तो ये भी लगता है कि ये वो मंत्र है जो समाज में आज जो विकट समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान है। जो बीच में खड़ी हो गई दीवारें हैं उनको तोड़ने के लिए, जो दरारें हैं उनको भरने के लिए, जो दिल हैं उन सबको जोड़ने के लिए यदि कोई मंत्र इस समय काम करेगा वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का ये मंत्र, जात पात पूछे नहीं कोई। मुझे तो लगता है कि उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि आज कुल की नहीं बल्कि कर्मों की आवश्यकता है, कुल की नहीं बल्कि करुणा के संदेश की आवश्यकता है। कुल कोई भी हो सकता है लेकिन जीवन में करुणा हो, वंश कोई भी किसी में पैदा हो सकते हैं लेकिन जीवन में एक विश्वास हो उस सनातन के प्रति। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज का ये मंत्र आने वाले समय के लिए इतना बड़ा वरदान बन सकता है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ के अवसर से पहले कहा था हम बटेंगे तो कटेंगे, और समय आ गया है इस मंत्र को पूर्णतः समझने का। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब हम घटे हैं। कभी कभी जब जब हमारा समाज बटा है तब तब हमारा समाज घटा है और कटा है, बांग्लादेश सामने है। लेकिन ये भी हम सब लोगों का सौभाग्य है, आज भारत के पास एक ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 25 करोड़ लोग, आदमी 5 लोगों को नहीं संभाल पाता घर में, 25 करोड़ लोग। और आपने देखा होगा केवल 8 साल 2017 सबको याद होगा, उस 2017 में क्या दशा थी। आज प्रदेश केवल उपद्रव प्रदेश नहीं, उससे मुक्त होकर उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश बना है। इसलिए मुझे तो लगता है सतयुग, त्रेता, सतयुग और द्वापर हमने तो पढ़ा है, उसका दर्शन ग्रंथों में किया है, लेकिन मुझे तो लगता है आज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की जो बात हम करते हैं, अब एक योगी युग की शुरुआत हुई है। जहां आप देख सकते हैं इसी धरती पर कैसे अपराध से मुक्तिया एक अतीक भी अतीत बन गया, अतीक भी अतीत बन गया। और आज मैं कहना चाहता हूं अंतिम बात के रूप में, समय की मर्यादा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, माघ मेला भी हमारे महाराज श्री चर्चा कर रहे थे कि माघ मेले पहले भी होते थे, लेकिन माघ मेला ऐसा सजा है, जैसे मैं आज उतरा दर्शन किया, माघ मेला ऐसा लगता है जैसे अर्ध कुंभ का मेला हो, और अर्ध कुंभ ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला हो, और कुंभ का मेला ऐसा लगता है जो महाकुंभ बन गया। हमारा पिछला कुंभ आज पूरे विश्व में इसी की गूंज है, इसी की गूंज है। दिशा बदली है, दशा बदली है, और साथ ही साथ लोगों के भाव बदले हैं। लोग भय से मुक्त हुए हैं, भाव से युक्त हुए हैं। और 17 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानंद रूपाय राघवेंद्राय मंगलम। प्रयागराज की इस पावन वसुंधरा पर त्रिवेणी के पावन दिव्य तट पर विराजमान होकर श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें जयंती के इस पावन अवसर पर हम लोगों के मध्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज को पाकर के हम सब अभिभूत हैं और बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज 13वीं शताब्दी में इस प्रयाग की वसुंधरा पर जहां त्रिवेणी का संगम है, जहां भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से राम कथा प्रवाहित होती है और इसी भूमि से भक्ति के आचार्य श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य प्रयागराज की पावन वसुंधरा पर होता है। भक्ति के जितने भी आचार्य हैं वो सारे आचार्य दक्षिण के हैं। जिनका भी आप नाम जानते हैं, भक्ति के जितने आचार्य हैं वो सब दक्षिण के हैं। केवल भक्ति के एकमात्र आचार्य श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई थी, उस दक्षिण से पूर्व में भक्ति को लाने का आश्रय श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को जाता है। वर्तमान काल की जो स्थिति है, जो समाज कट रहा है, बंट रहा है और छट रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, आज से 700 वर्ष पूर्व भी भारत की स्थिति इसी प्रकार से थी। कोई तंत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर जब समाज को बांट रहा था, काट रहा था और छांट रहा था, तब ऐसे कराल काल में श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने राम तारक मंत्र दिया और कहा, सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता। भगवान की शरण में आने के लिए आज कहा जाता है कि इस जाति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, उस जाति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जो समाज से टूटे थे, फूटे थे, झूठे थे, अलग अलग बिखरी हुई मोतियों को इकट्ठा करके और सारे समाज को एक मंच पर खड़ा करके और कहा कि भगवान की शरणागति के लिए सब पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आज वर्तमान काल में अयोध्या में मलेच्छों ने एक यंत्र लगाया था। कोई भी उस यंत्र के नीचे से निकलता था तो वो मलेच्छ हो जाता था। अयोध्या जाने से लोग डरने लगे थे। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए अनंताचार्य जी महाराज। अनंताचार्य जी को स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भेजा राम तारक मंत्र का यंत्र बनाकर, और वो यंत्र जब अयोध्या में लगाया गया तो जितने मलेच्छ उसके नीचे से जाते थे उनके सर पर चोटी और तिलक चंदन उनके मस्तक पर बन जाया करता था। यह देन है श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का। आज के इस परिवेश में जब हमारा समाज पुनः उस जगह पर आकर के खड़ा है कि जब विधर्मी इसके ताने बाने को तोड़ करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अलग कर देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वही मंत्र एक बार पुनः जागृत होना चाहिए, जिस मंत्र को प्रयागराज की पावन धरा से निकलकर पंचगंगा घाट काशी में, जहां का प्रतिनिधित्व हमारे सतुआ बाबा करते हैं। और सतुआ बाबा का अर्थ आप जानते हैं, जहां कोई जाति नहीं, जहां कोई पाति नहीं, जहां कोई संप्रदाय नहीं, कोई भी भक्त आए प्रेम से सतुआ पाए। वो संप्रदाय के आचार्यों ने उस पीठ की स्थापना की। और दूसरी बात, इस भारत में
हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार भारत की जनता को जोड़ने का काम दो लोगों ने किया, एक शिव अवतारी श्री गोरखनाथ जी महाराज और दूसरे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज उस जगत गुरु रामानंदाचार्य की इस पावन जयंती में आज भी जब समाज कटता बंटता और छटता चला जा रहा है, तो हम संतों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं और प्रयाग से यह संदेश देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि ना तो हम कटेंगे ना तो हम बटेंगे, परमात्मा के चरणों में जाने का अधिकार सबको है, सबको अधिकार है। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, और उस मंत्र को जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़कर और पूरे समाज को सुनाने का कार्य किया है। आप सब जानते हैं उनके 12 शिष्य हैं, ब्राह्मण को भी बनाया, छत्री को भी बनाया, उन्होंने धन्ना को भी बनाया, उन्होंने नाई को भी बनाया, उन्होंने कबीरदास जी को भी बनाया, और आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको भी शिष्य बना करके और निश्चित रूप से अलग अलग बिखरे हुए फूलों को एक माला बना करके समाज में प्रस्तुत करके और समरसता के साथ एकात्मकता की वेदी पर लाकर बैठाने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि आज वर्तमान काल में हो रहे इन तथाकथित लोगों को जवाब देने के लिए एक बार पुनः हमें उस मंत्र को याद करना पड़ेगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन इस बात को अपने जीवन में उतार लेगा, सनातन संस्कृति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सतुआ बाबा को कि इस प्रयाग की पावन वसुंधरा पर एक बार पुनः श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की इस पावन जयंती पर पूज्य मुख्यमंत्री जी महाराज यहां पर पधारे हैं। मैं महाराज श्री के चरणों में एक निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज श्री ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह पर वहां के मान बिंदुओं के अनुसार, वहां की व्यवस्था के अनुसार, जिसमें अयोध्या सर्वोपरि है, उसी प्रकार प्रयाग में ऐसा कुछ रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से हो जाए कि आने वाली पीढ़ी भगवान श्री रामानंदाचार्य जी को सदा सदा के लिए याद रखे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय जय सिया राम।